आप इस वक्त जो मेरे चारों तरफ बढ़ता हुआ जलस्तर देख रहे हैं, इसने महाराष्ट्र में कोहराम मचा रखा है। शहरों में बारिश के बाद तबाही मची हुई है। कई इलाकों में बारिश जानलेवा हो गई है। पानी के बीच जिंदगियां फंसी हुई हैं। करीब 80 लाख लोग इस वक्त महाराष्ट्र में बाढ़ की चपेट में हैं। रायगढ़ में भूस्खलन ने 36 लोगों की जान ले ली और अभी भी वहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। एनडीआरएफ से लेकर सेना तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, लेकिन शंखनाद की शुरुआत उन तस्वीरों के साथ जो महाराष्ट्र में बारिश से मची तबाही की पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। नदियों में उफान, मुश्किल में जान, डूब गए मकान, डूब गई गाड़ियां, बह गए इंसान। कुदरत का कोहराम। महाराष्ट्र में पानी से संग्राम। ये बारिश नहीं, तबाही है। नदियों से घरों में घुस चुका पानी आफत की गवाही है। महाराष्ट्र के 6 जिले त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं घर दरक रहे हैं, कहीं मौत बरस रही है। अपनों को बचाने की जंग है। जिंदगी पानी देखकर दंग है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सफर कितना जानलेवा है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। युवक की इस नादानी ने जिंदगी को खतरे में डाल दिया। युवक ने 1-2 बार संभलने की कोशिश की, लेकिन लहरों का उफान इतना तेज था कि वो संभल नहीं पाया और पानी में बह गया। शुक्र है वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे बचा लिया, लेकिन हर किसी की किस्मत एक सी नहीं होती। कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ तहसील के कलगढ़ी खुर्द की यह तस्वीर यही बताती है। बाइक सवार युवक को पानी भरा रास्ता पार करना भारी पड़ गया। पानी की तेज धार में युवक बह गया। पूरा कोल्हापुर इस वक्त टापू बना हुआ है। यह नदी नहीं बल्कि हाईवे है, जहां लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात करीब 3 बजे कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की बस बाढ़ के पानी में फंस गई। बस पर 25 लोग सवार थे। उन्हें बचाने के लिए बोट के साथ एनडीआरएफ के जवानों को आना पड़ा। कोल्हापुर में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। इतनी बारिश की पंचगंगा नदी का जलस्तर करीब 45 फीट 7 इंच तक पहुंच गया है। मुंबई से सटे ठाणे का हाल भी देख लीजिए। मूसलाधार बारिश की वजह से भिवंडी इलाका पानी हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों से लोगों को बचाने के लिए आपदा मोचन बल को लगाना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से नागपुर में भी त्राहिमाम है। आसमान से बादल बरसे तो नागपुर की हिगना नदी में उफान आ गया। बाढ़ के पानी में फंसे एक शख्स को एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से बचा लिया। भारी बारिश से शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाला सबवे पानी से लबालब हो गया है। नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र सावनेर में मूसलाधार बारिश की वजह से कोलार नदी में जलस्तर बढ़ गया है। मंदिर और घाट पानी हो गए। रायगढ़ के केम्बुरली इलाके की तस्वीर भी देख लीजिए। झरनों से पहाड़ कांप रहे हैं। शहर में कारें तैर रही हैं। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। महाड़ रायगढ़ में बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर की मदद भी ले रहे हैं। कोस्ट गार्ड के जवान बाढ़ में फंसे लोगों तक जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं। अमरावती में नदियों ने हुंकार भरी तो जिंदगी दांव पर लगाने वाले लापरवाह भी पहुंच गए। नदी पुल के ऊपर से बह रही है और इस तूफानी पानी के बीच से एक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर कई लोग सवार हैं। किस्मत अच्छी थी, लेकिन नदियों की राहें ठीक नहीं है। पुणे की ये तस्वीरें भी किसी का भी दिल बैठा देगी। शहर के बीच से गुजरने वाली मूथा नदी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब ये अंदेशे पैदा कर रही है। शहर के डरे सहमे लोग नदी में लगातार बढ़ रहे पानी के स्तर को देख रहे हैं। खड़कवासला डैम से पानी छोड़ने से शहर की मूथा नदी में यह बाढ़ आई है।
कुछ हादसे भी हुए हैं जिसकी गवाही ये कार दे रही है। सतारा में महाराष्ट्र को बिजली देने वाले सतारा जिले का कोयना बांध भर गया है। यहाँ से हर सेकंड 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इलाके में बारिश का हाल ये है कि बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। महाराष्ट्र का बुरा हाल है। आसमान से आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं जिंदगी और बारिश के बीच एक जंग जारी है। आज तक ब्यूरो। स्थिति कैसी बनी हुई है इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल देखिए, मेरे आसपास बिल्कुल सामान्य जीवन आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कुछ ही पलों में वो तस्वीर सामने आएगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल रत्नागिरी के चिपलून में नजर आया, जहां पानी ने पूरे के पूरे शहर को टापू में तब्दील कर दिया है। लोग घरों के भीतर फंस गए। आज तक की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर चिपलून के हालातों को जानने की कोशिश की है। देखिए संवाददाता पंकज खेलकर की यह रिपोर्ट। शहर बना तालाब, सड़कों पर सैलाब, घरों में पानी की घुसपैठ, पलायन करते लोग, डूब गई कार, जिंदगी हुई बेहाल। तबाही की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपलून की है, जहां दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। घरों में पानी घुसा तो लोगों को जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा। जिन सड़कों पर कारें सर पर दौड़ती थी वो डूब चुकी हैं। एक दो नहीं बल्कि यहाँ गाड़ियों की कतार है जो कि पूरी तरह से लाचार है। न दरवाजों का पता, न टायर, न बोनट, सिर्फ गाड़ियों की छत नजर आ रही है जो कि तबाही की पूरी कहानी बता रही है। ये पहली बार हुआ 2005 साल में पहला महापुर आया था, लेकिन ये इससे बड़ा था। स्थानिक लोग है, कहना उनका है कि 2005 में इस तरह की बारिश हुई थी। अब तक ऐसी बारिश नहीं देखी। भले ही जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। उससे उबरने के लिए काफी समय लग जाएगा। आशियानों का हाल भी देखिए। ग्राउंड फ्लोर तो पूरी तरह डूब गया है। बेडरूम हो या ड्राइंग रूम, किचन हो या बाथरूम, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। लोगों ने तबाही की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी। पहले से अलर्ट ने दिया होता ना कि ऐसा तो पानी छोड़ेगा तो कुछ न कुछ बाजार पहले कुछ न कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं, एक जीरो इन्फॉर्मेशन में दिया नहीं था। 1 फुट पानी रोड पे था तो हम लोग समझे कि ज्यादा था 1-2 फुट और हो जाएगा, लेकिन सडनली बढ़ना चालू हो गया तो हम लोग अपना सब कैसा भी शटर कितना बढ़ गया पानी, बढ़ गया कम से कम 12-13 मतलब फुट तक बढ़ गया। सड़कों का बुरा हाल है। यातायात पूरी तरह से ठप है। रेलवे से लेकर बस अड्डा तक सब पानी पानी हो गया। कहीं लहरें पहली मंजिल को छू रही हैं, तो कहीं कमर तक पानी भरा हुआ है। 10 से 15 फीट तक पानी अलग अलग इलाकों में देखा गया है। करीब 24 घंटे की तबाही अब अपने पीछे निशान छोड़ गई, जिसमें दर्द है, आंसू है, बर्बादी है, गम है। टाइम पे पानी छोड़ते हैं ना तो कुछ पहले इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। अगर लोगों को अलर्ट किया होता ना तो लोगों ने कुछ ना अपने आप कुछ कर देते थे। लेकिन अभी एक हालत देखो क्या हो गई है। ये हमारी 4 व्हीलर गाड़ी भी गई है और मेरे नज़दीक जो रहने वाले थे वो माले पे रहते थे, वो ऊपर पानी आ गया, वो ऊपर कर रहे थे, कमरे तक पानी था। कुछ समझ में नहीं आता, सब सोए हुए थे, कुछ समझ में नहीं आता। कभी पानी का स्पीड इतना बड़ा, कुछ समझ में नहीं आया। बेकार हुई इधर लोगों की, बहुत बोले तो बहुत परेशान। इतनी परेशानी ना कोई भी नहीं बचाने को आ गया, इतनी हालत बेकार हुई। हालात बेकाबू हुए तो रेस्क्यू टीम एक्टिव हुई। 2 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने का काम हुआ। इसके साथ ही नेवी की 7 रेस्क्यू टीमें और एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी लोगों को मदद मुहैया करवाने के लिए लगाया गया है। पंकज खेलकर, चिपलून, आज तक। महाराष्ट्र के चिपलून में पानी कहर बनकर बरपा है।
6 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं 80 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा आसपास कुछ आंकड़े दिखाते हैं और इसके जरिए बताते हैं कि शहर के अंदर पानी कितनी बड़ी तबाही लेकर आया है, किस इलाके में कितना भारी पानी भरा हुआ है। चिपलून में आप देख पा रहे हैं, चिपलून में 10 से 15 फीट तक पानी पहुंच चुका है। यह चिपलून का आंकड़ा है। वहीं रायगढ़ की बात करें, 8 से 10 फीट तक पानी भरने की खबर यहां से रायगढ़ से सामने आई है, जबकि इसके अलावा बदलापुर में भी 5 से 8 फीट तक पानी भरने की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जबकि कोल्हापुर अगर आपको लेकर चले तो वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर करीब 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। चिपलून के अलग अलग इलाकों में करीब 10 से लेकर 15 फीट तक पानी भरने की खबरें और वो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने आम आदमी को वहां पर परेशान कर दिया है। इतना पानी किसी शहर में कितनी मुश्किलें ला सकता है, उसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक कार की औसतन ऊंचाई करीब 5 से 6 फीट तक होती है। ऐसे में कई इलाकों में कारों की आपको सिर्फ छत ही नजर आएगी। एक बस की ऊंचाई करीब 10 फीट से ज्यादा होती है। ऐसे में कई इलाकों में बस बहती हुई चली गई है। देखिए यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि चिपलून में जलभराव से किस तरह के हालात पैदा हो गए। कार 5 से 6 फीट यानी कि पूरी तरह से पानी में डूब गई। बस 10 से 12 फीट सिर्फ छत दिखाई दे रही है। घर की छत 11 से 13 फीट यानी घरों के दरवाजों तक पानी में डूब चुके हैं। कई जगहों पर पानी छतों को भी छूने लगा है। यही कारण है कि लोगों को रेस्क्यू करके वहां से जल्द बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। महाराष्ट्र में बारिश मौत बनकर बरसी है। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई उसमें रायगढ़ भी महत्वपूर्ण है। पहाड़ दरकने की घटनाओं में 36 लोगों की मौत की खबर है। यहां एक जगह से 32 शव बरामद किए गए हैं। 4 शव साखर सुतवाड़ी गांव से मिले हैं। 32 लोगों को तलाई से बरामद किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मलबे से 30 से 35 लोग वहां पर और फंसे हो सकते हैं, जिनका रेस्क्यू चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में हुई इस मौत पर उन्होंने दुख प्रकट किया है, दुख जाहिर किया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हालात का जायजा लिया है। ये आगे भेज देते महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें जो अपने आप में परेशानी का सबब बनी हुई हैं। उस राज्य के लिए मुख्यमंत्री भरोसा दे रहे हैं कि हालात पर जल्द से जल्द काबू कर लिया जाएगा। लेकिन प्रकृति का ये प्रकोप आम आदमी को बेबस कर चुका है और उसी की ये तस्वीरें जहां पर पानी में जिंदगी फंसी हुई है।